वेलकम टू ऑल। इस प्रेजेंटेशन में हम डिस्कस करने वाले हैं फ्रांसिस टरबाइन। ये एक बहुत ही पॉपुलर टरबाइन है जिसका नाम है फ्रांसिस। ये कौन सी टरबाइन है? बिल्कुल डिफरेंट नहीं है। अभी तक हमने जो पढ़ा ये बिल्कुल उसी का एक स्पेशल केस है। स्पेशल केस क्या बोले, वही टरबाइन ही है। हमने पढ़ा इनवर्ड फ्लो रिएक्शन टरबाइन, हमने पढ़ा आउटवर्ड फ्लो रेडियल रिएक्शन टरबाइन। तो फ्रांसिस टरबाइन क्या है? इनवर्ड फ्लो रिएक्शन टरबाइन ही है, जिसमें जो उसका डिस्चार्ज होता है वो हमेशा ही क्या होता है? रेडियल होता है। अगर आपको कहीं पे लिख दिया इन अ फ्रांसिस टरबाइन, तो आप समझ जाना कि वो इनवर्ड रेडियल फ्लो रिएक्शन टरबाइन की बात कर रहा है। और उसमें आपको फिर ये नहीं दिया होगा कि डिस्चार्ज उसमें रेडियल है, क्योंकि ये अंडरस्टूड है। यदि फ्रांसिस टरबाइन है तो उसमें क्या होगा? फ्रांसिस टरबाइन की दो कंडीशन, फ्रांसिस टरबाइन की दो कंडीशन। पहला क्या है? इनवर्ड फ्लो है, ये इनवर्ड रेडियल फ्लो। दूसरी कि डिस्चार्ज जो है, डिस्चार्ज इज रेडियल एट आउटलेट। आउटलेट पे जो डिस्चार्ज है वो क्या है? हमेशा इस पे रेडियल रहता है। तो ये दो कंडीशन, अगर कहीं भी फ्रांसिस बोल दिया तो आपने ये दोनों टरबाइन के केस पढ़ चुके हैं, बहुत इजीली सॉल्व कर चुके हैं। वेलोसिटी डायग्राम, कैलकुलेशन, एफिशिएंसी, पावर, रनर पावर, शाफ्ट पावर, सब कुछ एज इट इज कैलकुलेट होगा, जिससे इनवर्ट फ्लो का होता है। डायग्राम, ट्रायंगल्स भी वैसे ही बनेंगे जैसे आपको बनाने हैं। बस आपको ध्यान रखना है कि डिस्चार्ज जो है हमेशा आपको कैसा करना है? रेडियल करना है। किसके द्वारा डेवलप की गई? जेबी फ्रांसिस नाम के एक अमेरिकन इंजीनियर थे, जिन्होंने स्टार्टिंग में इनवर्ड रेडियल फ्लो की टरबाइन डिजाइन की थी, लेकिन उसमें थोड़ा सा मॉडिफिकेशन किया। उसका डिस्चार्ज परमानेंटली उसने क्या कर दिया? रेडियल रख दिया। तो उस फ्रांसिस उस टरबाइन का नाम क्या पड़ गया? फ्रांसिस टरबाइन, उन्हीं के नाम पे। क्लियर? फ्रांसिस टरबाइन के बाद एक और टरबाइन आती है जिसका नाम है मॉडर्न फ्रांसिस टरबाइन। मॉडर्न फ्रांसिस टरबाइन। तो मॉडर्न फ्रांसिस टरबाइन में क्या है? इसकी भी दो कंडीशन है। पहली कंडीशन क्या है कि इसकी जो एंट्री रहेगी वो क्या रहेगी? रेडियल रहेगी। रेडियल एंट्री। ये भी क्या है? इनवर्ड फ्लो टरबाइन है। इनवर्ड, पहली कंडीशन इसकी इनवर्ड रेडियल फ्लो, ठीक है। दूसरी कंडीशन इसकी क्या है? रेडियल एंट्री, ठीक है। रेडियल एंट्री मीन्स थीटा इज इक्वल टू जीरो। रेडियल एंट्री मीन्स थीटा इज इक्वल टू जीरो, रेडियल एंट्री। तीसरी कंडीशन इसकी रहेगी क्या? जो इसका एग्जिट रहेगा, डिस्चार्ज रहेगा, वो क्या रहेगा? एक्सियल रहेगा। डिस्चार्ज और एग्जिट जो रहेगा वो कैसा रहेगा? इन एक्सियल डायरेक्शन। तीन कंडीशन, इसमें एक कंडीशन और आ गई। तो जब हम आपको रिएक्शन टरबाइन बता रहे थे तो हमने बताया था रिएक्शन टरबाइन भी दो तरीके से होती है, डिपेंडिंग अपॉन द डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ वाटर। वाटर किस डायरेक्शन में फ्लो करेगा उसके हिसाब से रिएक्शन टरबाइन के नाम चेंज होते हैं। मैंने कहा था यदि रेडियल डायरेक्शन में पानी फ्लो होगा तो उसको बोलेंगे रेडियल रिएक्शन टरबाइन, और यदि शाफ्ट की एक्सिस की डायरेक्शन में टरबाइन फ्लो होगा तो उसको एक्सियल टरबाइन बोलेंगे। तो एक्सियल टरबाइन अभी अपन लोग आगे कवर करेंगे, रेडियल अपन ने कवर कर चुकी है। तो अब ऐसी भी एक टरबाइन है जिसमें रेडियल एंट्री है लेकिन डिस्चार्ज कैसा है? एक्सियल है। तो उसको क्या बोलेंगे? वो कौन सी टरबाइन हुई? मॉडर्न फ्रांसिस टरबाइन। इसमें क्या है? एंट्री तो रेडियल है लेकिन डिस्चार्ज एक्सियल है, मतलब रेडियल और एक्सियल दोनों का इसमें कॉम्बिनेशन है, इसलिए इसको क्या बोलते हैं? मिक्स्ड फ्लो टरबाइन भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? मिक्स्ड फ्लो टाइप टरबाइन। मिक्स्ड फ्लो टाइप टरबाइन। मिक्स्ड क्यों है? क्योंकि एक जगह रेडियल है, एक जगह एक्सियल है। अभी तक हमने जो देखी थी फ्रांसिस में रेडियल रेडियल ही थी। अब यहाँ कैप्लान देखेंगे, प्रोपेलर देखेंगे तो उसमें एक्सियल एक्सियल ही है, एक्सियल एंट्री एक्सियल आउटलेट। लेकिन इसमें क्या है? रेडियल एंट्री और रेडियल एक्सियल आउटलेट, इसलिए इसका एक और नाम है मॉडर्न फ्रांसिस टरबाइन का। क्या है? मिक्स्ड फ्लो टाइप टरबाइन। बाकी कोई डिफरेंस नहीं, बाकी सारी चीजें कैलकुलेशन वगैरह सब एज इट इज होंगी जो आपने देख चुकी हैं, ठीक है। तो अब अपन लोग डिस्कस करते हैं फिलहाल फ्रांसिस टरबाइन में। तो फ्रांसिस टरबाइन में हमने बताया कि डिस्चार्ज जो है रेडियल है। डिस्चार्ज रेडियल है तो मतलब बीटा कितना? 90 डिग्री।
और VW2 वर्ल कंपोनेंट जो है एट आउटलेट वो कितना हो जाएगा 0। अगर ये 0 हो गया तो अपना रनर पावर कितना हो जाएगा अपने पास रो क्यू VW1 U1 इतना ही रहेगा ना, क्योंकि VW2 तो 0 हो गया। ठीक है, रनर पावर इतना हो गया। हाइड्रोलिक इफिशियंसी कितनी हो जाएगी अपनी, हाइड्रोलिक इफिशियंसी रो क्यू VW1 U1 अपॉन रो GHQ। तो रो से रो गया, क्यू से क्यू गया, तो हाइड्रोलिक इफिशियंसी कितनी आई VW1 U1 अपॉन GH। ये अपनी हाइड्रोलिक इफिशियंसी हो गई। ये पर्टिकुलर मैंने किसके लिए बताई है आपको, फ्रांसिस टरबाइन की मैं बात कर रहा हूँ। ठीक है, और रनर पावर ये तो अगर अपने वॉट में है, और अगर अपने को रनर पावर चाहिए वर्क डन पर सेकेंड पर यूनिट वेट ऑफ वाटर स्ट्राइकिंग पर सेकेंड, तो वो कितना हो जाएगा, अगर हेड फॉर्म में लिखा जाए तो VW1 U1 अपॉन G। ये कौन सा है, हेड फॉर्म है, हेड फॉर्म। ठीक है, अब फ्रांसिस टरबाइन की कुछ और चीजें देखते हैं। फ्रांसिस टरबाइन जो है, जैसे पेल्टन टरबाइन था, मैंने क्या बोला था, वो हाई हेड पे काम करती थी। तो फ्रांसिस टरबाइन क्या है, एक मीडियम हेड टरबाइन है, मतलब हेड इसमें जो चाहिए आपको ऑपरेटिंग हेड वो मीडियम चाहिए, और जिसमें पानी की क्वांटिटी चाहिए, क्वांटिटी ऑफ वाटर आल्सो रिक्वायर्स इन मीडियम क्वांटिटी। ठीक है, उसके बाद जो फ्रांसिस क्या है, एक प्रकार की रिएक्शन टरबाइन है। तो इसमें दो चीज एक्टिंग होती हैं, जो हेड अपने पास है उसके साथ दो चीज होती है। कुछ हेड को अपन लोग इनिशियली काइनेटिक एनर्जी में ट्रांसफॉर्म कर लेते हैं, और कुछ हेड जो रहता है प्रेशर के फॉर्म में एंटर करता है टरबाइन में, जो कि धीरे धीरे कन्वर्ट होता है, अपना प्रेशर रिड्यूस करता है, और उसको रिएक्शन प्रेशर के कारण और काइनेटिक एनर्जी के कारण, इन दोनों के कारण जो है रनर मोशन करता है। उसके बाद कुछ इंपॉर्टेंट पैरामीटर्स फ्रांसिस टरबाइन के अपने को मालूम होने चाहिए, जैसे कि एक पहला पैरामीटर है रेशियो ऑफ विड्थ ऑफ व्हील टू इट्स डायमीटर, दैट इज विड्थ ऑफ व्हील टू इट्स डायमीटर। ठीक है, ये एक रेशियो है, एन से रिप्रेजेंट करते हैं इसको। अब मैंने कहा रेशियो कभी भी बात करेंगे तो अपन लोग 1 के लिए बात करेंगे, दैट इज इनलेट के लिए बात करेंगे। तो ये एक रेशियो है, इंपॉर्टेंट रेशियो। इसकी वैल्यू जो है वो लाई करती है 0.10 से 0.40 के बीच में, इसकी वैल्यू लाई करती है। ये एक इंपॉर्टेंट रेशियो, रेशियो ऑफ विड्थ ऑफ व्हील टू इट्स डायमीटर। उसके बाद दूसरा रेशियो है फ्लो रेशियो। हमने आपको पहले भी बताया है फ्लो रेशियो क्या होता है। फ्लो रेशियो फ्लो वेलोसिटी अपॉन रूट ऑफ 2GH, फ्लो वेलोसिटी अपॉन फ्लो वेलोसिटी कौन सी लेंगे अपन लोग, 1 वाली। मैंने आपको कभी बताया अगर इक्वल नहीं है तो 1 वाली। इसकी वैल्यू जो लाई करती है, इसकी रेंज रहती है 0.15 टू 0.30। ये जो रेंज मैं आपको बता रहा हूं, ये किसके लिए बता रहे हैं, फ्रांसिस टरबाइन के लिए। दूसरी जगह मत लगा दीजिएगा, स्पेशली फॉर फ्रांसिस टरबाइन। विद थर्ड एक इंपॉर्टेंट रेशियो जो अपन देख चुके हैं ऑलरेडी, स्पीड रेशियो। क्या है स्पीड रेशियो, U1 अपॉन रूट ऑफ 2GH। इसकी रेंज जो रहती है ये भी अपन देख चुके हैं, 0.6 से 0.9 के बीच में इसकी रेंज रहती है। ठीक है, तो ये कुछ इंपॉर्टेंट रेशियोज थे रिलेटेड टू द फ्रांसिस टरबाइन। इसके बाद अपने को देखना है मैकेनिकल इफिशिएंसी। अपन पहले भी देखे हैं मैकेनिकल इफिशिएंसी क्या होती है, शाफ्ट पावर अपॉन रनर पावर, वही सेम। उसके बाद ओवरऑल हाइड्रोलिक इफिशिएंसी अपन ने देख ली, तो ओवरऑल इफिशिएंसी क्या होती है इसकी, ओवरऑल इफिशिएंसी शाफ्ट पावर अपॉन, देखो एक एफिशिएंसी यहाँ पे आ रही है, एक एफिशिएंसी आ रही है, तो टोटल ओवरऑल मतलब फाइनल अपॉन इनिशियल। फाइनल कितना है शाफ्ट पावर, और इनिशियली अपन लोग क्या दे रहे हैं वाटर पावर। तो ओवरऑल एफिशिएंसी को अपन लोग इनको और भी लिख सकते हैं, क्या क्या, हाइड्रोलिक एफिशिएंसी इनटू मैकेनिकल एफिशिएंसी। ठीक है, ओवरऑल एफिशिएंसी जो रहती है फ्रांसिस टरबाइन की कितनी रहती है, अबाउट 80 to 90% के बीच में रहती है ओवरऑल एफिशिएंसी आपकी। फ्रांसिस टरबाइन के लिए बात हो रही है। अब फ्रांसिस टरबाइन की पहले हमने पढ़ा था पेल्टन टरबाइन। देखते हैं फ्रांसिस टरबाइन के क्या एडवांटेजेस हैं पेल्टन टरबाइन के ऊपर।
सबसे पहली बात कि जो हेड जो है पावर प्लांट में वो कभी भी कांस्टेंट नहीं रहता है, हेड क्या रहता है, हमेशा वेरी करता रहता है। तो अगर हेड वेरी करता है तो पेल्टन व्हील के साथ थोड़ी सी प्रॉब्लम हो सकती है, लेकिन फ्रांसिस टरबाइन जो है बहुत ही इजीली कंट्रोल हो जाती है विद द वेरिएशन इन द ऑपरेटिंग हेड। जैसा ऑपरेशन हेड में वेरिएशन होगा, फ्रांसिस टरबाइन को कंट्रोल करना इजी रहता है, पेल्टन को थोड़ा सा कठिन रहता है। उसके बाद जो मैकेनिकल एफिशिएंसी रहती है पेल्टन व्हील की, वो बहुत जल्दी डिक्रीजेस होती है धीरे धीरे वियर होगा तो, क्योंकि धीरे धीरे लॉन्ग ऑपरेटिंग टाइम होगा तो उसमें वियर एंड टियर आना नेचुरल है। तो वियर एंड टियर के साथ जो मैकेनिकल एफिशिएंसी है पेल्टन व्हील की वो बहुत जल्दी डिक्रीज होती है, लेकिन फ्रांसिस की उसके रिस्पेक्ट में थोड़ा सा ज़्यादा अच्छी रहती है, वो उतनी जल्दी डिक्रीज नहीं होती है। उसके बाद जो एक और एडवांटेज है फ्रांसिस का क्या है कि पेल्टन में अपने को जो साइज चाहिए रनर का, जनरेटर चाहिए, पावर हाउस का जो साइज चाहिए वो काफी बड़ा चाहिए होता है, लेकिन फ्रांसिस में ये सारे साइज जो रहते हैं कम हो जाते हैं, स्मॉल साइजेस इक्विपमेंट्स अपने को चाहिए रहते हैं और जो कि इकोनॉमिकल भी रहते हैं फ्रांसिस में। एडवांटेजेस के बाद कुछ डिसएडवांटेजेस डिस्कस कर लेते हैं फ्रांसिस के। एक मेजर डिसएडवांटेज है इसमें कि इसका ओवरहॉलिंग और इंस्पेक्शन जो रहता है वो थोड़ा सा डिफिकल्ट रहता है। क्यों? क्योंकि पेल्टन टरबाइन जो रहती है वो ओपन एयर में ऑपरेट होती है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर में ऑपरेट होती है, लेकिन फ्रांसिस क्या रहती है, फ्रांसिस क्या बोले, रिएक्शन जो रहती हैं वो सारी क्या रहती हैं, क्लोज्ड केसिंग में रहती हैं। और अगर आपको ओवरहॉलिंग करनी है, इंस्पेक्शन करना है या मेंटेनेंस करना है तो आपको केसिंग के अंदर से करनी होगी, तो जो कि काफी डिफिकल्ट हो सकता है। लेकिन पेल्टन में ये डिफिकल्टीज नहीं होती, क्योंकि पेल्टन में क्या होता है, पेल्टन तो ओपन रहता है तो उसमें केसिंग खोलने की जरूरत नहीं, तो केसिंग के अंदर कुछ है नहीं तो उसमें डायरेक्टली अपन ओवरऑलिंग और इंस्पेक्शन कर सकते हैं। फ्रांसिस में ऐसा चीज नहीं होती। उसके बाद जो वाटर अपन लोग पानी भेज रहे हैं टरबाइन में ऑपरेट करने के लिए, तो वाटर क्या रहता है, प्योर वाटर तो रहता नहीं है, एटमॉस्फेरिक वाटर रहता है, जगह जगह से आता है, तो उसका क्लीन तो होगा नहीं। तो पेल्टन व्हील में क्लीन वाटर जो इफेक्ट रहता है उस वाटर का कम रहता है, लेकिन फ्रांसिस में उस वाटर का जो इफेक्ट रहता है वो ज्यादा रहता है। एक और प्रॉब्लम होती है फ्रांसिस टरबाइन में, कैविटेशन की प्रॉब्लम, जो कि बहुत सीवियर हो जाती है कभी कभी, जो कि पेल्टन में नहीं होती, फ्रांसिस में ही होती है। वाटर हैमर की प्रॉब्लम जो रहती है फ्रांसिस में थोड़ा सा ज़्यादा पेनफुल रहती है, ट्रबलसम रहती है इन कंपैरिजन टू पेल्टन व्हील। और अगर फ्रांसिस टरबाइन को हम अपने ऑपरेटिंग हेड के 50% से भी नीचे में काम कराते हैं तो उसके जो इफिशियंसी रहती है बहुत जल्दी लूज करने लगती है। तो ये सारे कुछ डिसएडवांटेज थे फ्रांसिस टरबाइन के विथ रिस्पेक्ट टू पेल्टन टरबाइन। आई होप फ्रांसिस टरबाइन आपको क्लियर हुआ होगा। फ्रांसिस और मॉडर्न फ्रांसिस में आपको कंफ्यूज नहीं हो रहा है, ये तीनों कंडीशन मैंने आपको डिस्क्राइब कर दी हैं। थैंक्स फॉर पेइंग योर अटेंशन।